हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे बहुत लोग इससे डरे हुए हैं। बहुत लोगों को इसकी बीमारी हो सकी है, उनको लगता है कि यह एक बीमारी की तरह है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बीमारी नहीं है। इसका नाम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या होता है? अगर आप कोई भी काम को कर रहे हो, अगर आपने कोई गोल सेट किया या आपको उस गोल को अचीव करना हो, तो आपको लगेगा कि ये मुझे तभी अचीव हो सकता है जब मैं इसके बारे में पहले ही सोच सकूं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर मान लो आपने गोल बनाया कि मुझे डेली 8 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये चलेगा कि यार 8 घंटे तो पढ़ने हैं, लेकिन 8 घंटे के बाद हमको ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। 8 घंटे हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, कोई बीच में आ जाएगा, रोक ठोक हो जाएगी, कोई हल्ला करेगा, कोई आसपास में शोर करेगा, कोई ये करेगा वो करेगा। लेकिन नहीं, आपको ये नहीं सोचना। आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो आप कर जाइए। अगर मान लो आपने किसी जगह पे जॉब करना चाहा कि मुझे जॉब करना है, मान लो आपके घर से वो 1000 किलोमीटर की दूरी पे हो, आप क्या सोचोगे? मैं वहाँ जाऊँगा, क्या होगा, कंपनी के पास क्या होगा, बॉस कैसा होगा, क्या होगा, मैं वहाँ काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, खाना अच्छा मिलेगा कि नहीं। ये सब जो फिजूल की बातें हैं, डैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ऐसी एक चीज़ है जो आपको रातों की नींद हर लेती है। तो आज हमको ये समझना है कि इस प्रकार के ओवर थिंकिंग को आप कैसे रोक पाएंगे। जैसे समझिए, आपके माइंड में कोई भी चीज़ आ रहा है कि भाई उसका बार बार आपको चिंतन हो रहा है, बार बार आपका ओवर थिंकिंग हो रहा है। आप क्या करो, उस माइंड की बात को पकड़ो। जब उसको आप पकड़ लोगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं सोच रहा था। मतलब मान लो आपने सोचा कि मुझे गांव से दूर जाना है, घर से दूर जाके काम करना है, और ये चीज़ें नेगेटिविटी मेरे साथ हो सकता है। आप उसकी मैक्सिमम नेगेटिविटी को सोचो कि चलो क्या क्या हो सकता है। आपने देख लिया कि चलो एक्स चीज़ें हो सकती है, तो आखिर क्या उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको लगेगा अरे उसके बाद भी तो यार मैं हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी विचार, जो भी मनोभाव आपके अंदर चल रहे हैं, उसको आपको देखना है। देखना का मतलब ये है, मन के अंदर जो भी विचार चलते हैं वो असल में हम जान पाते हैं, हम उसको देख पाते हैं। वो तभी संभव है जब उसको हम शांतचित्त होकर सोचें। इसलिए आपको ये सोचना है कि ये जो चीज़ें हो रही है ये मेरे मन को भ्रमित कर रहा है। इसलिए ओवर थिंकिंग को एक रोकने का एक ही मात्र उपाय है कि आप उसके नकारात्मक चीज़ों के अंत तक जाएं और उसको नकारात्मक तरीके से और सकारात्मक तरीके से सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। आप जब मैक्सिमम सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे तब वो बार बार आपको चिंतित नहीं करेगा। लेकिन हम क्या होते हैं, हम डर होते हैं, हम सोच नहीं पाते, हम सोचने के लिए भी डरते हैं। नहीं, अगर हम नेगेटिव सोच लेंगे कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया। कुछ ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो होना होगा वो होगा ही। अगर आपने पुरुषार्थ किया है, अच्छी मेहनत की है, आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कोई भी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको दिक्कत जरूर नहीं होगी, 100% नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। आप मैक्सिमम उसकी प्रावधान तक नहीं पहुँच पाए तब आपको दिक्कत होगी। इसलिए ओवर थिंकिंग को रोकने का सबसे सरल विषय ये है कि आप उस चीज़ को वहाँ पे ख़त्म कर दें। आपको ये सोचना चाहिए कि इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा ये यहाँ तक जाता है, अर्थात अगर मैं अपने जीवन में इसको उतार सकूँ तो ये मेरे साथ ये हादसा, ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी मैं संभल पाऊँगा। तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आप ओवर थिंकिंग में ना रहें, अपने गोल को सेट करें। जो आपको करना हो, भले वो स्टडी हो, भले वो एम्प्लॉय का काम हो, भले वो बिजनेस हो, भले वो कोई भी चीज़ हो, छोटा से छोटा काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। नज़रिया होती है, आप उसको करें। आप ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सर्वे के अनुसार वर्ल्ड में केवल 87% लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। वो एक सर्वे के हिसाब से ये बताया जाता है कि वो लोग बस सोचते रह जाते हैं। मतलब उनका केवल रिएक्शन होता है, एक्शन नहीं होता। वो रिएक्ट करते रह जाते हैं, कैसे होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसलिए आपको इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है। ओवर थिंकिंग ना एक बीमारी है, ये हमारे माइंड को भ्रमित करता है। इसको आप बीमारी ना समझें, ये सबके साथ होता है। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है, जिसको करना है, वो ये सोचता है कि चलो इसका लास्ट ये हो सकता है, और वो सोच के वहाँ से आगे निकल जाता है। इसलिए आप सब कुछ अपने जो भी आपके इष्ट हैं, जिस चीज़ को आप मानते हो, भले वो एक्स हो, भले वो प्राकृतिक हो, भले वो ईश्वर हो, जो भी चीज़ हो, आप उस चीज़ को माने। यार ऐसा हो ही नहीं सकता, और आप इस चीज़ को मुकाम में जरूर हासिल कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को आज से प्रण लेना है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, कि आज से हम ओवर थिंकिंग के जाल में नहीं फंसेंगे। हमको जो करना है वो हम जरूर करेंगे, निश्चित होकर से करेंगे, निष्ठावान से करेंगे, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को
सोच लेता है, अपने ड्रीम को सोच लेता है, उसपे बार-बार चुनौतियाँ आएगी। संभव है ऐसी चुनौतियाँ हैं कि वो व्यक्ति गिर पड़े, उसको लगे कि अब मेरे लिए उठना संभव नहीं है। फिर भी अगर उसने सोचा है कि मुझे करना है, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी समस्याएँ, कोई भी ओवरथिंकिंग उसको रोक नहीं सकती है। तो आपको हमेशा अपने गोल को अचीव करने के लिए तत्पर लगातार कंसिस्टेंसी वे से काम करिए और इस ओवरथिंकिंग की बीमारी को इस हिसाब से ख़त्म करिए। धन्यवाद।